शुक्रवार को लखनऊ नगर निगम जोन 6 में स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील रावत व जोन 6 के जोनल अधिकारी यमुनाधर चौहान व स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के संयोजक सुनील मिश्रा सहित कई निवर्तमान पार्षद मौजूद रहे। आपको बता दें, लखनऊ के सभी 110 वार्डों में एक स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल, विद्युत और साफ सफाई सुनिश्चित कराना है और ये सभी सुविधाएं आम नागरिकों तक पहुंचाने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको नगर निगम कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच बैठकर आपसी समन्वय बनाते हुए दूर करना है। स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति का जो गठन किया गया है, ये प्रत्येक वार्ड में एक कमेटी गठन किया गया है। इस प्रकार से हमारे 110 वार्ड है तो हमारी 110 कमेटियाँ होंगी, जिसमें हमारे माननीय पार्षद से या कोई और सीनियर सिटीजन जो भी हो, रिटायर्ड आदमी होगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको अध्यक्ष बनाते हुए और जो भी वहाँ के RWA हैं और जो भी विशिष्ट लोग हैं उन सबको इसका सदस्य बनाया गया है। और उसका इस समिति का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि हम यहाँ के जो भी निवासी लोग हैं, लखनऊ के जो निवासी हैं, उन सबको शुद्ध पेयजल, विद्युत और सफाई, इन 3 चीज़ों की उपलब्धता कराना, सुनिश्चित कराना। और इसके रास्ते में इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने में जो परेशानियां आ रही हैं हमारे कर्मचारियों के बीच में, लोगों के बीच में, उसको आपस में बैठ करके एक सामंजस्य स्थापित करते हुए उसको दूर करना हमारी इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य होगा। सर, जैसे कि अभी यहाँ पे तमाम पार्षद भी निवर्तमान पार्षद जो भी मौजूद हैं, हाँ। तो कुछ पार्षद जो है ये बात अपनी उठा रहे थे कि संसाधनों की कमी है तो सफाई कैसे होगी अगर समिति बन जाती है उसके बाद। हाँ, इसी चीज़ को दूर करने के लिए तो कमेटी का निर्माण किया गया है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं या हम उसको खरीदना चाहते हैं, उसको किसी कारणों से नहीं परचेज कर पाते हैं। अब हमारे पास हर वार्ड में एक कमेटी होगी जो हमें दिन प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में एक बैठक करके और जो अपनी उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, उसके बारे में अवगत कराएगी और उसके बारे में हम एक अपना मांग पत्र बना करके और उसके अनुसार हम परचेजिंग कर सकेंगे। आवश्यकता नीचे से जनरेट की जाएगी ताकि उसको फलीभूत कर सके। डायरेक्ट ऊपर हम जो सामान एक साथ खरीदना चाहें उसके पीछे में कास्ट देना पड़ता है कि क्यों खरीद रहे हैं आप। अगर हमारी नीचे से रिक्वायरमेंट आती है तो हमें उस चीज़ को परचेज करने में कोई परेशानी नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, ये 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार बनी यहाँ पर, उससे पहले माननीय मोदी जी ने स्वच्छता के ऊपर बहुत काम किया है और लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने कई बार पूरे देश में निवेदन किया। उसके बाद 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार बनी तो उनके मार्गदर्शन में, माननीय खन्ना जी के दिशा निर्देश में यहाँ लखनऊ में एक स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति बनी। ये समिति, जैसा कि अभी NSC साहब ने बताया है कि उसमें एक शासनादेश था कि रिटायर्ड लोगों को, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके पास कुछ जैसे कोई काम नहीं है अगर, तो एक सामाजिक काम से जुड़ते हैं, उनका समय भी पास होता है और उनके पास अनुभव भी बहुत होते हैं। तो इस नाते एक अध्यक्ष रिटायर्ड आदमी को बनाने की और प्लस वार्ड के एक अलग अलग मोहल्लों से एक प्रतिनिधि उसमें रखने की योजना थी, जिसके तहत कि वार्ड में जो भी समस्याएं हैं, जो बात है, जो कष्ट है, तो हर तरफ से अपनी बात लोग कर सकें। इस आधार पर इसमें बनाया गया है और इसमें माननीय हमारे पार्षदगण हैं, उनका हमेशा से सहयोग मिलता रहा है और उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। और सभी हमारे सौभाग्य की बात है, लखनऊ की सभी हमारे सम्मानित जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और एक अच्छा कार्य है, ये सामाजिक कार्य है। ये पूर्णतया गैर राजनीतिक और पूर्णतया गैर सरकारी ये संस्था बनाई गई है, ये समिति है। तो ये समिति का गठन हो चुका है? समिति का गठन हो गया है। बीच बीच में हम लोग बैठ करके इसको समिति का पुनर्गठन, जैसे मान लीजिए कोई लोग मोहल्ला छोड़ के चले जाते हैं, किसी की डेथ हो गई है या कोई एज की वजह से, बीमारी की वजह से उसमें थोड़ा सक्रिय नहीं हो पाते हैं, तो हम लोग समय समय पर बैठ करके उसका पुनर्गठन करते रहते हैं समिति का और आपस में हम लोग चर्चा करते हैं। आज की मुद्दे बहुत चर्चा हो रही है। हमारे पुनर्गठन के ऊपर ही हमारी चर्चा हो रही है कि हमारे जो वार्ड में जो कमेटियां जो बनी हैं, उन कमेटियों में कोरोना काल के बाद से बहुत से चेंजेस आए हैं, तो उसमें देखा है कि भाई समिति के जो लोग अगर मान लीजिए निष्क्रिय हैं तो उनको हटा करके
सक्रिय लोगों को इसमें और अच्छे लोगों को इसमें जोड़ा जाए, जैसे RWA है या और तमाम समितियां हैं, व्यापार मंडल हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हमारा तो यही निवेदन रहता है कि समाज के सभी वर्गों को इसमें जोड़ा जाए, और जिससे कि लखनऊ में एक परिवार की तरह, लखनऊ तो हमारा एक परिवार की तरह है। जैसे होली आने वाली है, होली में हम लोग का एक उद्देश्य है और हम लोग का एक हमेशा इससे निवेदन रहा है कि पानी का दुरुपयोग ना करें। पानी के दुरुपयोग से सड़क भी खराब होती है, और हम खास तौर से बच्चों से निवेदन करना चाहते हैं जो बोर्ड की परीक्षाएं जिनकी चल रही हैं, वो अगर गीली होली होती है, पानी से खेलते हैं तो उनके बीमार होने के भी चांसेस रहते हैं। क्या इस समिति में जो है नगर निगम के भी लोग शामिल रहेंगे? नगर निगम के भी लोग, नगर निगम के साथ हम सहयोग करके ही लखनऊ को साफ करते हैं। हमारा तो नगर निगम के साथ हमेशा से सामंजस्य रहता है, और इसके माध्यम से लोग जागरूक भी होते हैं। बहुत से ऐसी योजनाएं देखिए होती हैं कि जिसको आम जनता को नहीं मालूम चल पाती है, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो। समितियों के द्वारा हम लोगों में एक जन जागरण अभियान भी चलाते हैं और उनको केंद्र की और प्रदेश की तमाम योजनाओं के बारे में भी बताते हैं। हमारा मेन जो काम करने का फोकस होता है, देखिए बड़ा आदमी तो उसके पास तमाम संसाधन होते हैं उसको जानकारी लेने के, लेकिन जो छोटा आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, उसके पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। जैसे कोई मलिन बस्ती है, गरीब बस्ती है, तो उन बस्तियों में जा कर के हमने, माननीय खन्ना जी जब नगर विकास मंत्री थे तो उन्होंने बहुत इसमें काम किया था। हम उनके साथ उनका कोऑर्डिनेट करते थे उन गरीब बस्तियों में, मलिन बस्तियों में साफ़ सफाई के लिए, तमाम योजनाओं की जागरूकता के लिए, और हमने बहुत से जन जागरण अभियान भी चलाए। उनके माध्यम से, इसके माध्यम से लोगों को तमाम योजनाएं और तमाम सरकार के कार्यक्रम मालूम चल जाते हैं।